हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोशल साइंस में जो यहाँ पे आज एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देख लेना है, पोल साइंस का कौन सा क्वेश्चन देख लेना है और ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन आपको देख करके जाना है। यानी कि इसको थोड़ा सा जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नज़र आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। गाइड में से हो सके, ठीक है, या फिर कहीं से भी हो सके, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में जो है आपको 100 मिलता था, ठीक है, और अदर विषय में, ठीक है। लेकिन आज जो है ना ऑब्जेक्टिव में क्या है, 80 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है। यहाँ पे जो है आपको आज ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न ही बनाने होंगे, ठीक है। आपको 80 मिलेगा, ठीक है, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसमें से 40 आपको बनाने रहेंगे, ठीक है। तो आप आसानी से बना लीजिएगा। आइए देखते हैं हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हिंद चीन का अर्थ क्या है, ठीक है। हिंद चीन का अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हो चिन मिह मार्ग क्या है। हो चिन मिह मार्ग क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन खास क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेजनी कौन था, ठीक है। मेजनी कौन था, ये भी क्वेश्चन खास है, ये भी बार बार पूछा जाता है, हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। उसके बाद अगला है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार देख जरूर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर मेरे वेबसाइट पर भी आप ढूंढ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जा करके वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको देख लेना है इतिहास में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी 5 क्वेश्चन हमने निकाला है, ये क्वेश्चन सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। अगला है, लैंगिक असमानता क्या है। लिंग के आधार पर लोगों से क्या करना है ना, भेदभाव करना, लैंगिक असमानता कहलाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे, लैंगिक असमानता क्या है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून भी पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा दल बदल कानून क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है अगला, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, ठीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, ये आपको देख लेना है। आइए ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप याद कर ही लेंगे, ठीक है, देख ही लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है ना। ज्योग्राफी में तो रहता ही है, और हो सकता है कभी कभी बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, आधारभूत संरचना क्या है, ठीक है। आधारभूत संरचना क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रबी और खरीफ फसल में अंतर बताए। रबी और खरीफ फसल में अंतर बताना है। देखिए रबी फसल किसको कहते हैं, जो ठंडी में बोया जाता हो और गर्मी में काट लिया जाता हो, ठीक है। और जो है क्या है, और जो है खरीफ फसल क्या होता है, खरीफ फसल गर्मी में बोया जाता है और ठंडी आने के समय में काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अंतर, समझे। उसके बाद यहाँ पे हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति वाला वीडियो मैंने पहले ही बना दिया हुआ है। हरित क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, जो भी क्रांति है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, संसाधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। तो इतना क्वेश्चन आपको जरूर देख लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।